नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द भेद। हिंदी भाषा में शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। यह वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और अंतिम चौथा है अर्थ के आधार पर। तो आज की वीडियो में हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। इसे उत्पत्ति भी कहा जाता है, स्रोत और इतिहास भी कहा जाता है। कहीं कहीं उत्पत्ति दिया रहता है, कहीं पर स्रोत दिया रहता है और कहीं पर इतिहास दिया रहता है। तो इनके आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशज शब्द। वर्गीकरण के भी 4 भाग हैं और उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि शब्द ये तत्सम शब्द हैं। इनको संस्कृत में भी इसी प्रकार लिखा जाता है और हिंदी में भी इनका प्रयोग इसी प्रकार होता है। आगे बढ़ते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत के शब्दों से विकृत होकर बने शब्द हैं। तो संस्कृत के शब्द, लेकिन इनमें कुछ परिवर्तन हो गया है। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत भाषा से हैं, किंतु प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण इन शब्दों में बहुत परिवर्तन हो गया है। इन शब्दों के परिवर्तित रूप को ही तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, संस्कृत में उज्ज्वल है और हिंदी में उसका तद्भव शब्द उजला हो गया है। कर्पूर शब्द है, यह संस्कृत का है और हिंदी में तद्भव शब्द है कपूर। संस्कृत में है संध्या और हिंदी में है सांझ, तद्भव रूप। अगला उदाहरण है हस्त। संस्कृत में हस्त लिखा जाता है और हिंदी में उसका तद्भव रूप हाथ है। ये तो हो गए तत्सम और तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं देशज और विदेशज। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा आदि शब्द। और अंतिम है विदेशज शब्द, यानी विदेश में जन्मा। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो हैं तो विदेशी मूल के हैं, लेकिन हिंदी में संपर्क में आने के कारण इनका प्रयोग हिंदी में भी होने लगा है। अन्य देशों की भाषा से आए हुए शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के अधिक शब्द प्रयोग होते हैं। अरबी भाषा के शब्द हैं, उदाहरण के लिए आदमी, मौसम, बहस, बाकी, दुनिया, नतीजा आदि शब्द अरबी भाषा के हैं। फारसी भाषा के शब्द देखते हैं, आराम, बारिश, दीवार, दुकान, जागीर, चादर, चालाक, मजदूर आदि शब्द। और अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं अपील, जज, पुलिस, पेपर, स्कूल, कप, जग, गैस। और भी शब्द हैं, लेकिन मैंने ये उदाहरण के लिए लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।